दोस्तों, संचिता उस वक्त महज 16 साल की थी जब उसने पहली बार हरीश को देखा था। वह उसका क्लासमेट था। दरअसल संचिता और हरीश दोनों अपने अपने घरों से दूर पढ़ने के लिए बनारस पहुंचे थे और ये साल था 2013। 11वीं में दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा था और दोनों को एक दूसरे बहुत अच्छे लगे थे और इस दौरान वो एक दूसरे से प्यार कर बैठे और फिर तो मुलाकातों का एक दौर शुरू हो गया। वो पहली नज़र का प्यार था, बचपन का, अल्हड़पन का, जब लड़के और लड़कियों को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है। प्यार भले ही अल्हड़पन का हो, लेकिन प्यार गहरा था, सच्चा था, हीर और रांझे जैसा। क्योंकि संचिता ने जैसे ही अपने पति की मौत की खबर सुनी, वो तुरंत दौड़कर अपनी घर की छत पर चले गई और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। दोस्तों, ये कहानी है गोरखपुर के फेमस मनोचिकित्सक डॉक्टर राम शरण दास की बेटी संचिता की और उसके स्कूल के साथी हरीश की, जिन्होंने 2 साल पहले ही लव मैरिज की थी। शादी के बाद दोनों मुंबई चले गए, अपने सपनों के शहर, जहां सबका सपना पूरा होता। संचिता और हरीश भी अपने सपने पूरा करना चाहते थे। संचिता मॉडल बनना चाहती थी, एक्ट्रेस बनना चाहती थी, वहीं हरीश भी खूब सारा पैसा कमाना चाहता था, दुनिया घूमना चाहते थे, हर सपना पूरा करना चाहते थे इस सपनों के शहर में। सपने सच भी हुए। मॉडलिंग का काम मिला, एक्टिंग का काम मिला और हरीश को भी अच्छी नौकरी मिली। लेकिन इस चकाचौंध भरी जिंदगी ने उन्हें नशे का भी आदी बना दिया। दरअसल मुंबई की हाई सोसाइटी में नशा करना आम फैशन है, लेकिन ये फैशन को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नशे का सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन संचिता और हरीश के पास इतने पैसे नहीं थे और इसी वजह से पैसे के अभाव और ऐशोआराम की जिंदगी के बीच की खाई बढ़ती चली गई, जिससे दोनों दुखी हो गए, तनाव में आ गए, कोई रास्ता नहीं मिला। इसलिए पहले हरीश आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया और उसके बाद संचिता। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और इन्होंने उस कसम को निभाया भी, साथ मरकर। दरअसल दोस्तों, हरीश का परिवार पटना में रहता था और वो हरीश और संचिता की शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। बावजूद इसके बेटी की खुशी के लिए डॉक्टर राम शरण ने हरीश से गोरखपुर में 2022 में अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से की थी। इस शादी में हरीश का परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आया था, लेकिन शादी बड़े धूमधाम से हुई। शादी के बाद बेटी और दामाद मुंबई चले गए और वहीं नौकरी शुरू कर दी। जैसे कि मैंने पहले बताया, हरीश MBA कर चुका था, इसलिए एक बड़े बैंक में उनको नौकरी मिल गई थी। संचिता फैशन डिजाइन कर चुकी थी, इसलिए उसने फैशन में मॉडलिंग का काम शुरू कर दिया। कई बड़े असाइनमेंट भी उसको मिले मॉडलिंग चलने के लिए। मुंबई सेटल हो गए, दोनों एक फ्लैट में रहने भी लगे। लेकिन इसी दौरान जिंदगी पलटी, संचिता की तबीयत खराब होने लगी। इसलिए हरीश को उसकी देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और दोनों के सामने इस बार आर्थिक कठिनाई शुरू हो गई। जैसे मैंने बताया था कि हाई लाइफ जीने का शौक था, नशे करने का शौक था, इसलिए इनके खर्चे बढ़ने लगे। इसलिए डॉक्टर रामशरण ने इन दोनों को अपने घर गोरखपुर बुला लिया। गोरखपुर में ही अपने ससुर के घर ये रह रहे थे। 5 जुलाई की दिन की बात है कि हरीश ने अपने ससुर से कहा कि वो पटना में अपनी बहन के घर जाना चाहता है और इसके बाद वो वहाँ से निकल गया। खुद संचिता हरीश को छोड़ने स्टेशन आई थी, लेकिन 24 घंटे से अधिक टाइम बीतने के बाद जब हरीश अपनी बहन के यहाँ नहीं पहुंचा तो बहन का सब्र टूटने लगा। उसने संचिता को फोन किया और पूछा कि हरीश कहाँ है। उसने तो कहा था कि मैं आऊँगा। तब संचिता ने बताया कि हरीश तो 24 घंटे पहले, यानी 2 दिन पहले ही यहाँ से निकल चुका है। हरीश का मोबाइल लगातार उसकी बहन ट्रेस करती रही, लेकिन घंटी जाने के बाद भी फ़ोन नहीं उठा। तो उसने हरीश के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की। वो बनारस के सारनाथ स्थित एक स्टे होम की निकली। वहीं से उन्होंने अपने एक रिश्तेदार राजीव को उस स्टे होम पे भेजा, कहा कि पता करो मेरा भाई कहाँ है। राजीव गेस्ट हाउस पहुंचा और वहाँ के मालिक उमेश सिंह से मिला। उमेश सिंह को उसने बताया कि यहाँ पर हरीश नाम का एक लड़का होगा। उमेश सिंह ने कहा कि हाँ, हरीश यहाँ पर रुका हुआ है। हरीश पहले भी दरअसल 2 बार इस गेस्ट हाउस में रुक चुका था। राजीव और उमेश दोनों हरीश के कमरे के बाहर गए। कमरा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दोनों काफ़ी देर तक हरीश के कमरे पर आवाज़ लगाते रहे, खटखटाते रहे, खोलने की गुहार लगाते रहे, लेकिन हरीश ने दरवाज़ा नहीं खोला, ना ही कोई जवाब दिया। इसके बाद तो दोनों काफ़ी डर गए। पुलिस को सूचना दी। सारनाथ पुलिस आई। पहले दरवाज़ा खुलवाने की उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की, मिन्नतें की, समझाने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला।
खिड़की से झांका तो देखा अंदर कुछ अजीब सा है, लेकिन जब हरीश ने दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा टूटते ही अंदर का हालात देखकर सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हरीश का शव फंदे से लटका था और कमरे में पर्स, मोबाइल और नशे का सामान बिखरा पड़ा था। दरअसल नौकरी चली जाने और ससुर के घर रहने की वजह से हरीश काफी गहरे डिप्रेशन में रहने लगा था। नशे का आदी वो पहले ही था, अब और ज्यादा हो गया था। हरीश और संचिता दोनों ही नशा करते थे। ऐसे में हरीश को कोई रास्ता नहीं सूझा और उसने ये दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठा लिया। संचिता के पिता राम शरण दास बताते हैं कि मेरे दामाद ने पढ़ाई के दौरान जो एजुकेशन लोन लिया था उसकी EMI भी मैं ही भर रहा था। 5 तारीख को ही मैंने 45,000 की EMI भरी थी और उसकी पर्ची भी दामाद को दी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में अगले कुछ दिन इतने कठिन आने वाले हैं। मेरे तमाम प्रयास के बाद भी मेरी बेटी और दामाद हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गए। मैं उनको उनकी खुशियाँ नहीं दे पाया। दरअसल संचिता के पिता की भी तबीयत काफ़ी दिनों से खराब चल रही थी। 2 दिन पहले ही उनकी एंजियोग्राफी हुई थी। दामाद और बेटी की मृत्यु के बाद शहर के फेमस डॉक्टर के घर शहर के बड़े बड़े लोगों, डॉक्टरों और शुभचिंतकों का आना जाना लगा है, भीड़ लगी है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बेसुध से होकर सबको देखते हैं, बात करते हैं, क्योंकि उनके तमाम प्रयास निसफल हो गए। दरअसल संचिता 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर की थी। वह सुपर मॉडल बनना चाहती थी, मॉडलिंग कर कर बड़ा नाम कमाना चाहती थी। हरीश भी इसी तरह से अपनी जिंदगी को बड़े मुकाम पर ले जाना चाहते थे और डॉक्टर उनके इन सपनों को पूरा करने में लगे थे। लेकिन अब ना वो बचे हैं ना उनके सपने। डॉक्टर रामशरण बताते हैं कि संचिता को दरअसल एक मानसिक विकार था जिसे डॉक्टरी भाषा में इम्पल्सिव मेंटली डिसऑर्डर कहा जाता है। हालांकि कोई खास बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इससे ग्रसित व्यक्ति के लक्षणों के आधार पर उसकी पहचान की जाती है कि बीमारी कितनी गंभीर है। जो व्यक्ति इससे प्रभावित होता है वो दरअसल अचानक ही कोई निर्णय ले लेता है, गलत हो या सही इसका उसे पता नहीं रहता। अचानक गलत लिए निर्णय के फैसलों से मरीज की पहचान होती है और उनकी बेटी ने भी दामाद की मौत के बाद गलत निर्णय ले लिया अपनी जिंदगी खोने का और दोनों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, जिसका हर किसी को अफसोस है। ऐसे जिंदा दिल लोग जो एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, एक साथ जीने मरने की बात करते हैं, उनका इस तरह से जाना सबका दिल तोड़ने वाला है। दोस्तों आप क्या समझते हैं जरूर बताएं। लेकिन इस कहानी से हमें एक जरूर सीख मिलती है कि जिंदगी में कैसा भी क्षण आए एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हौसला नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जिंदगी सबसे कीमती है। मेरा मकसद था आपको बताना कि डिप्रेशन और हताशा कितनी बड़ी बीमारी होती है जिनसे निकलना बहुत जरूरी होती है। धन्यवाद।